हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब यूनिट। अमाइनो एसिड इसका मोनोमर होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, वो पॉलीमर्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलके कॉम्बिनेशन में पॉलीमर्स बनाते हैं। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। डेरिवेशन है इसकी। प्रोटीन्स जो हैं वो डिराइव होते हैं ग्रीक वर्ड से, प्रोटोज से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट और सुप्रीम। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हम गोश्त से खाते हैं, दालों से खाते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब यूनिट। अमाइनो एसिड्स के और अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर, कि सिंगल यूनिट है। जनरल फार्मूला प्रोटीन का क्या है कि अल्फा कार्बन होती है, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में COX ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। NH2 ग्रुप नाइट्रोजनस, डेफिनेशन में हमने देखा था प्रोटीन्स के लिखा हुआ था नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये नाइट्रोजनस अमाइनो ग्रुप इसको कहते हैं। और R साइड जो है ये चेंज होती रहती है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लगा देते हैं तो अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। अगर R जो है वो H है, हाइड्रोजन कंपाउंड है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है, H कार्बोक्सी ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, तो इसका नाम ग्लाइसिन होता है। लेकिन जब R को हम चेंज कर दें किससे? मिथाइल ग्रुप से, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। CH3 को एक कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जैसे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या बन जाता है? CH3। CH3CHCOOH कार्बोक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो ये एलानीन है। C मिथाइल ग्रुप जिसके साथ आ गया वो एलानीन, H ग्रुप जिसके साथ आया तो ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स विदाउट एक्सेप्शंस। प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उसके सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। मैमेलियन मसल्स में 20% होती हैं, दालों में 20% होती हैं। बीन्स, नट, पल्सेस दालों को कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में हमारी बॉडी के ब्लड में 7% प्रोटीन्स होती हैं, गाय में 3.5% होती है, सीरियल में 12% होती है। एंजाइम्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, सुक्रेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होंगे। ये सारे एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन इन नेचर क्यों है? अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज है। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में होते हैं, वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। जितने भी हार्मोन्स हैं बॉडी में प्रोटीन्स इन नेचर, कुछ स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, फैट्स इन नेचर होते हैं, कुछ प्रोटीन, इंसुलिन के एग्जांपल वो प्रोटीन इन नेचर है। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन इन नेचर है। ये हार्मोन्स जो रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी का होम्योस्टेसिस, बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं, बॉडी के इंटरनल
मैकेनिज्म को मेंटेन कर रहे हैं, वो हार्मोन्स हैं, प्रोटीन ही नेचर है, वो भी किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में ये कैसा होता है, बायोकेमिकली के नाम से इसको देखा जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सेकेंडरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी से, टर्शरी सेकेंडरी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्वार्टनरी टर्शरी से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी सबसे सिंपल है, इस तरह का साइन से डोनेट करूँ, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है, फिर क्वार्टनरी है। प्राइमरी सबसे सिंपल क्यों है, क्योंकि ये लीनियर चेन, सीधी सीधी चेन से, जैसे दो पेन है, सीधे पेन, इस तरह सीधी सीधी चेन्स के साथ मिलकर ऐसे जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। अगर यही स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो जाए, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो चेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल बना ले, मतलब उसके ऊपर फोल्डिंग हो जाए, रोटेट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर तो 3D बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसको 3D भी कहते हैं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम डायग्राम्स के साथ इसको वन बाय वन ईच देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। 4 लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है लीनियर सीक्वेंस होता है, अमाइनो एसिड्स का अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ। ये देखें लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन जा रही है, कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग नहीं हुई हुई, तो ये प्राइमरी सीक्वेंस होता है अमीनो प्रोटीन्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोकलाइज्ड अरेंजमेंट होती है एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा ब्लैंड और बीटा प्लेटेड शेड्स। ये प्राइमरी एक लाइन थी, दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई तो उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया। फोल्डेड चेन फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सीधी चेन थी, 2 चेनें मिली और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फोल्ड और कॉइल किया, एक दूसरे के ऊपर घूमी, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फोल्ड होना, ऐसे जैसे फोल्ड तह लगी होना, बाइंड होना, लूप होना, एक दूसरे के साथ कॉइल फॉर्म है, जैसे स्प्रिंग एक दूसरे के ऊपर कॉइल होता है। 3D स्ट्रक्चर्स में टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बनाता है। इसको हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोल्डिंग होती है, लूपिंग होती है, बाइंडिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और फाइनल शेप जो है या तो वो ग्लोब टाइप आती है या इरेगुलर शेप होती है, तो वो ग्लोब नुमा लगता है या इरेगुलर होता है जिसकी कोई शेप प्रॉपर नहीं होती। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो इसकी एग्जांपल में आता है मायोग्लोबिन, जो कि चेन है मायोग्लोबिन की, एक्सटेंड होती है लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स 20 दफ़ा इसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आप पेपर में ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर तमाम प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स में होता है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बहुत कॉमन नहीं है, रेयर ही है और ये कॉमनली प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन होती है 2 या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर में एग्रीगेशन हुई होती है पेप्टाइड चेन की, जिसको हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन को हम इसका सब यूनिट कहते हैं। जैसे ये सब यूनिट है, ये होल स्ट्रक्चर क्वार्टनरी है और ये 2 चेन्स मिलकर क्वार्टनरी बना रही है। मैंने इसको दूर दूर बनाया ताकि आपको पता चल जाए ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, लेकिन ये इसके करीब ही होती है। एग्रीगेशन
इकट्ठे गुत्थम गुत्था होते हैं। और इस तरह की स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या आती है? हीमोग्लोबिन और कोलेजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल हमारी बॉडी में इसका रोल है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है ये वन बाय वन करके हम देखेंगे। एनर्जी सोर्स है, डिफेंस ऑफ बॉडी है, डाइटरी सोर्स है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। इसको वन बाय वन करके हम देखेंगे। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल्स का। प्रोटीन्स जो हैं ये ड्राई वेट होता है प्लांट और एनिमल्स। प्रोटीन्स मेजर पार्ट होती है मेम्ब्रेन सिस्टम का। हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन बनाती है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हैं। हमारी बॉडी में मसल्स में जाके स्टोर होती हैं। मसल्स में मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का। एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में। हम जो कार्ब्स खाते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर दी है, जबकि 1 ग्राम ऑफ फैट्स जो है वो हमें 9.1 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी में कौन प्रोवाइड करता है? लिपिड्स। तो ये एनर्जी का सोर्स है। क्या ये बॉडी में ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की और हमें कैलोरीज प्रोवाइड की जाती हैं। अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है अमोनिया रिलीज हो जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। डिफेंस ऑफ बॉडी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल